तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लु अलल हबीब मोहम्मद अब्दुल हन्नान अत्तारी, हेडक्वार्टर ऑफिस रेलवे लाहौर से अकेला ही हाजिर हुआ हूँ सिर्फ दीदार मुर्शिद के लिए। घर वालों से इजाज़त लेकर घर वालों का सलाम आपकी बारगाह में आया, कबूल फरमाइए। अलैका वालेकुमुस्सलाम। घर वाला हमारे यहाँ दो माना में इस्तेमाल होता है। एक घर वाला उसको बोलते हैं जो बच्चों की अम्मी होती है, ये बोलते हैं बोलने वाले, तो कन्फ्यूज़न होता है बाज़ वक़्त। दूसरा घर वाला वो जो वाकई घर वाले होते हैं, घर के अफराद। तो वालिदा भी अतारियाँ हैं और घर वाले भी अतारियाँ हैं, दोनों ने सलाम अर्ज़ किया है। अलैका वालेकुमुस्सलाम। हुजूर आपकी बारगाह में उसको आप भी घर वाले बोलते हैं, आपकी मर्जी है। आपकी बारगाह में अदब से अर्ज़ है कि आपके सिलसिला में कोई बैत हुआ हो या किसी और पीर के सिलसिला में कोई बैत हुआ हो, लेकिन वो पाबंदी से हाजिर ना हो सके इज्तिमात में, या वो अहकामात पर अमल ना कर सके, या बहुत अरसा तक अपने मुर्शिद से वो राब्ते में ना रहे, तो इससे क्या फैज़ बरकत हासिल होता है और कितने अरसे के बाद बैत टूट जाती है या बाकी रहती है? इरशाद फरमाइए। जितना शहद डालते हैं उतना मीठा होता है, समझे? तो अब वो शहद तो कम डाला लेकिन बैत नहीं टूटती, दूर रहने से या ना आने जाने से। जज़ाकल्लाहु खैरन। वय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान नूर मुस्तफ़ा साबिका जामिअतुल मदीना व मदरसतुल मदीना के नाम पर जो टेलीथॉन हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 9 माह हो गए। माहाना बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कफ़ील हो चुका है। आप इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने से खुद कफील है ये। अल्हम्दुलिल्लाह 100% खुद कफ़ील है अल्हम्दुलिल्लाह, और माहाना बेसिस पर है, यानी हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिअतुल मदीना अपना मुकम्मल ख़र्च अदा कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा किराम, तलबा किराम की मेहनतें काविशें हैं। बिलख़ुसूस हमारे एक तालिब इल्म दर्जा उला के हैं, मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकरीबन 40 घरों पर सदका बॉक्स रखे और तकरीबन 7 महीने से 40 घरों से वो फॉलोअप करते हैं, और हर माह उन घरों से 40 घरों से सदका बॉक्स की रकम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आते हैं। मरहबा। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी कामों में भी तलबा पेश हैं। माशाअल्लाह 10 तलबा ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बाज़ 2 साल से 3 साल से और 5 साल से भी मदरसतुल मदीना बालगान पाबंदी के साथ, मस्जिद दर्स, चौक दर्स पाबंदी के साथ, यानी किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 तलबा इकराम हमारे ऐसे हैं कि जिनकी इन मदनी कामों में शिरकत है। मदनी मुज़ाकरे में पाबंदी, हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी का सिलसिला है। इनके सब के लिए इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दें, और अगर हो सके तो कुछ अता भी हो जाए। वो कहाँ गए? एक न शुद्ध दो शुद्ध, जितने बढ़ेंगे अच्छा, तो मुझे पीछे हटने में आसानी होगी। अता कर दें तो बकिया होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये आता ही आता है, इतने सारे जमा हो ही गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा जज्बा है, अच्छी आरजू है माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि मैं आप सबकी दिलजोई करने में कामयाब हो जाऊँ। सवाल अर्ज़ करना था कि जिस तरह ये बात बयान की जाती है
कि जब तक कोई शरई मसला मालूम ना हो उस वक्त तक बात को बयान ना किया जाए। तो बसा औक़ात दराजात के अंदर तलबा तंजीमी तौर पर कोई बात पूछते हैं, तो तंजीमी उस हवाले से अगर बात मालूम ना हो तो अपने से जब उसकी वजाहत कर दी जाती है तो बसा औक़ात वो बात गलत भी बयान कर दी जाती है। तो इस पर आप क्या मदनी इरशाद फरमाएंगे कि अगर तंजीमी उसूल मालूम ना हो तो उसकी वजाहत किस अंदाज में की जाए ना की जाए, इसकी वजाहत इरशाद फरमाएंगे। कभी कभी मदनी मुज़ाकरे में खुसूसी में ख़ासकर आपने नोट किया हो कि कोई ऐसा तंजीमी मसला आता है, ख़ासकर मदनी इनामात आगे यूँ मदनी इनामात हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई हाँ रुकने शुरा से पूछूंगा, मजलिस से बात करो। तो कई बार ऐसा मैंने वो मदनी काफ़िला हुआ नहीं हुआ तो मजलिस मदनी काफ़िला जैसा फरमाए वैसा कर लो। इस तरह तो मैं तो कहिए को याद होगा मैं ऐसा कहता हूँ। मैं जब कहता हूँ तो ये तो ताज्जुब में भी डालता होगा कि यार इसको भी पता नहीं है, तो आपका कहना तो इतना ताज्जुब में डालेगा भी नहीं। अगर आप लोग इस तरह असल अपनी अपनी तरकीबें बनाते हैं ना इस तरह, तो यूँ गलतफहमियाँ बढ़ती हैं और इस तरह भी आपकी दावत इस्लामी की पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है कि आपको जो गलतफहमी होगी आप उसमें मुंतकिल करेंगे, वो आगे बढ़ाएगा कि उस्ताद ने बोला है, अब गया काम से। तो इसलिए वो नहीं मालूम तो बोल देंगे आप फुला से पूछ लो, रुकने शूरा के खाते में डाल दिया, किसी खाते में डाल दिया, इनको मालूम होगा मुझे मालूम नहीं है। इसमें आफियत है। बार बार मदीने शरीफ बाद अब हाज़रियाँ नसीब हों और आपके साथ चल मदीना भी नसीब हो जाए। माशाअल्लाह, दोनों हाथ में लड्डू रखने, मिल जाए तो काश। जा तो है, चल मिल जा तो ठीक है ना, जा मदीना तो है ही है। आमीन आमीन। आपसे अर्ज़ थी कि कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे हमारी नज़र आपके अलावा कहीं और ना पड़े। ये नुस्खा भी मुझे बताना पड़ेगा, आला हजरत ने बताया हो तो ना चले। हाँ बोलो यक दरगीर तमगीर एक बुआ फड़ ते मजबूती दे नाल फड़, पर यही होता है। आपको भी दिल की मिसाल दी ना, एक ही है ना, दे दिया है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाज़ इस्लामी भाई शोला बयानी, दरस कुरान और बगैर देखे बयानात वगैरह के हवाले से अपने आप को इस तरह से मनवाते हैं कि लोगों की ज़्यादा तवज्जो इस तरह से हासिल होती है। तो मीठे मीठे मुर्शिद की बारगाह में ये अर्ज़ है कि इस हवाले से कुछ मदनी फूल इनायत फरमा दीजिए और वालिदैन, असातिज़ा कराम और दीगर घर वालों के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अब अगर कोई अहल है दरस कुरान का और वो दरस कुरान देता है, अब इस पर मैं क्या कलाम करूँ। ये अलग बात है कि अहल होना ये थोड़ा है दुश्वार। आजकल वो दरस कुरान का ट्रेंड चला है, जिसको देखो दरस कुरान कर रहा है, लेकिन शायद उसको वो तफसीर के शराइत भी शायद ही मालूम हो, जो कि दुश्वार है। तफसीर के शराइत तो हर एक को तफसीर करनी नहीं चाहिए जब तक अपने असातिज़ाए किराम से इजाज़त ना ले ले। मसलन अब दावत इस्लामी से मुंसलिक है, मदनी भी है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कम अज़ कम मुफ्ती साहब से इजाज़त ले ले तफसीर की, ना मिले ना ये दरस कुरान दे, क्योंकि इतना मेयार परखेंगे कि वो बेचारा। तो ये नहीं कि मैंने मुबालगा किया, हो सकता है इजाज़त मिल भी जाए, आप अल्लाह करे अहल साबित हो तो मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ये कि वो थोड़ा इनकी कसौटी मजबूत, ताकि हम अगलात से बचकर काम करें। न कुरान करीम में अब तफसीर भी राय करे तो हराम है ना, यानी तफसीर भी राय अगर दुरुस्त भी कर गया ये तुक्के में तब भी हराम है। जो अहल नहीं है वो तो आसान नहीं है तफसीर कुरान, इसीलिए। और फिर हाफ़ज़े भी कमज़ोर है, तो देखकर बयान करने में लोग नहीं आते करीब, या लोग मानते नहीं। अगर ऐसा है तो यार मैं तो हमेशा देखकर ही बयान करता हूँ, या दूसरे उम्र, लेकिन देख निगरान शूरा की भी कितना तूती बोलता है, ये भी तो पेट रख के बोल ही रहे होते हैं यार। तो मैंने तो जब बयान किया तो मेरी इतनी डायरिया अब भी मेरे पास है, हाँ इतनी वाकई बयान जब करता था मैं,
हाँ, इससे भी ज्यादा होंगी। इधर है बाहर मुल्क में, तो मैं कटिंग चश्मा करता था किताबों की और ये लगाता था और बयानात करता था। इससे उस वक्त बयान भी दुश्वार होता था। अब तो अल मदीनतुल इल्मिया ने बड़ा आसान कर दिया काम हमारे लिए। वाकई बोलता हूँ, उस वक्त बयान तैयार करना नानी माँ का घर नहीं था। अब जिन दिनों में करता था, कैसे करता था, बस करता था। अल्लाह कबूल करे। गलतियों से अल्लाह ताला मुझे माफ़ी अता फरमा दे। बहुत मुश्किल काम होता था कि मवाद निकालना, अब तो आसान हो गया। डायरेक्ट किताब पकड़ के भी बयान हो जाए। इतनी किताबें अब तो माशाअल्लाह, फैज़ान सुन्नत वगैरह, कितनी किताबें आपके, पहले तो था ही क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं फिर वो शोला बयानी, शोला बयानी भी, अरे उसको भी शरन, इस पर कोई पाबंदी तो है नहीं, जो इसका आहल है और वो करता है। लेकिन अब इसका यूं समझ में आता है कि मौके महल के हिसाब से हो। अब बात मैंने नोट किया, कभी कभार ऐसा हुआ है जैसे कि अपने वो बाकायदा मदनी माहौल में मजबूत नहीं, लेकिन तो वो अब शुरू होगा तो दुरूद शरीफ की फजीलत में ही अभी तो शुरू हुआ, ऐसा जोश में आ जाए। मैंने देखा है कि वो आदमी चौंक जाए। तो ये हर चीज जो है ना, उसमें इत्तेदाल अच्छा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पुरजोश खिताब फरमाना भी साबित है। यूं बयान में इस तरह जोश में, मतलब कभी जिसमें मुबारक इधर ढलक जाता, कभी इधर ढलक जाता, इस तरह भी आंखें मुबारक सुर्ख होने का भी पढ़ा मैंने खुतबे में। ऐसा जोश और वलवला तो मौके के लिहाज से। तो यूं मुतलकन जोशीला बयान, इसको भी हम गलत कैसे कहें। लेकिन जाहिर है कि उसका आहल हो, ऐसा अंदाज हो, उसके बाद इतना मवाद हो कि वो कर सकता हो। लेकिन आम मुबल्लिग ऐसा कर नहीं पाता। करने जाएगा तो कुछ का कुछ कर डालेगा, ये इम्कान है। मेरा बयान सुना हो कभी, वो बड़े 3 रोजा इज्तिमा में असर का बयान किसी ने सुना है? हाँ, शबे बारात, वो आमतौर पे पुरजोश होता था ना। खज्जी ग्राउंड में कई बयानत हुए। कब्र की पुकार लांडी में हुआ था। कब्र की पुकार लांडी में हुआ था। कब्र की पहली रात खज्जी ग्राउंड में हुआ था, गुलबहार। मदनी का ये बापा जो ये भले देख कर बयान करे, इसको लोग कुछ बोले, तुम्हें कुछ ना बोले भाई। बस सारे मदनियों का बापा तो हूं ना यार, बोलते ही ना मेरे को। ये वो शैतानी वसवसे हैं आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से हयात आला हजरत में, कि किताब से देखकर मिलाद पढ़ी थी एक बार, शायद उसमें लिखा हो भी कि छोटे छोटे मौलवी शर्माते हैं, ये आला हजरत की आजिज़ी देखो, देखकर बयान, किताब से देखकर बयान फरमाया था आला हजरत। एक हिकायत पढ़ी है तो आला हजरत का हाफिजा, आला हजरत का इल्म, और उसका मुकाबला मैं और आप तो नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए देखकर करने में आसानी भी है, तैयारी की मेहनत भी कम है, तो सस्ता पड़ता है ना। तैयार हलवा है, बस खाना आना चाहिए। तैयारी करने में देर लगती है, ज़बानी याद करने में। ज़बानी बोलेंगे तो फिर यार भूल में भी रिवायतें, हदीसें, अल्फाज इधर के उधर होने का पूरा बड़े बड़े मुक़र्रिरों का मैंने नोट किया, इधर उधर हो जाते। तो ये देखकर बयान करना इख्तियार किया है, इसमें यह हिकमत है कि मैंने कहा कम से कम गलतियां हमसे सादिर हों। और दर्स है ना, ये इसमें वक्त आ जाता है। मिशका शरीफ खोल के बैठेंगे तो उसका दर्स नहीं, तो इसमें एक रौब पड़ता है। इतनी बड़ी किताब लेकर भाई उधर से हदीस दे रहा है न, वैसे बयान करने में ज़बानी से रौब पड़ता है। आप आवाम को रौब डालें, और क्या कोई सवाब कमाए, को रौब डाले। तो खाली रौब डालने के लिए नहीं, अगर ये नीयत है तो आवाम के दिल जीतने के लिए कर रहा है, माअज़ल्लाह। बहरहाल ये क्या, शर्माना नहीं चाहिए। नारे जुलूस से मिलाद में लगाए ना, शर्माना छोड़ो बैठ के बोलो। मैं नारे फजूल मेरे ख्याल में तो है ये, शर्माना बैठकर, जरा जोर से, जरा धीरे धीरे, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, आसमान भी सुन ले, तारे भी सुन ले।
सब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलकाब इतने कि वही ख़त्म नहीं होते और ये याद नहीं रहते, तो इसलिए वो आगे पीछे गाड़ी निकल जाती है अपनी। तो वो भी देखकर, नारे तो लिखकर तो दिए, कुछ तो देखकर भी लगाए जा सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, बारहा निगरान शुरा के बारगाह में जब हाज़िरी होती है तो आपका बार बार यही जो है पैगाम होता है तुलबा किराम के लिए, जामिअतुल मदीना के जो तुलबा हैं, कि वो अपनी ही अम्ब्रेला में रहें, कहीं और ना जाएं। मुराद ये है कि कोई मतलब कंप्यूटर क्लास लेने ना जाए और लैंग्वेज सेंटर की तरफ ना जाए। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि वो कोई तालिब इल्म जो होता है वो जामिअतुल मदीना में तालिब इल्मी के दौर से पहले ही कोई इंग्लिश जो लर्निंग कोर्स होता है वो कर चुका होता है, या फिर कंप्यूटर कोर्स CIT या DIT वगैरह कर चुका होता है। तो उसकी कीप इन टच के लिए जो है वो वहाँ पर बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ टाइम उसको देने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? तो अगर वो शख्स सिर्फ वहाँ से बिल्कुल ही हट जाए और अरबी कोई मतलब तो जो जामिअतुल मदीना के अंदर पढ़ाई जा रही है सिर्फ वहीं पर लग जाता है, तो ये होता है कि फिर जो इंग्लिश सीखी हुई है वो बेफायदा हो जाती है। आप इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्स किया है और फ़कत नियत यही थी कि दावत इस्लामी का काम करूँगा। अच्छा, तो इसके लिए आप उस माहौल में रहते हैं, अपना ओके करवाना चाहते हैं? शैतान करम, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप करम फरमाएं। आपको आता है ना, कोर्स किया हुआ है, अब माहौल भी अपनाया हुआ है। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, बस आप इमामा भी उतर जाता होगा, जुल्फे तो है ही नहीं, कपड़े भी रंगीन हो जाते होंगे, खुदा जाने क्या क्या होता होगा। फिर पूछता है कि उसी माहौल में रहना चाहिए। किसी ने शायद एतराज किया होगा तो हम मुझसे ओके करवाना चाहते हो शायद। अल्लाह के बंदे, इंग्लिश यहाँ जानने वाले दाऊद इस्लामी में एक से एक है। ये जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA क्या हुआ है, पूरे आपके सामने मदनी उलिया में बोलते जा रहे हैं। ये तो कहीं गैदरिंग में जाते हैं, मेरे नहीं जाते ना ऐसी गैदरिंग में इंग्लिश बचाने के लिए। भाई ईमान बचाओ तहरीक है, इंग्लिश बचाओ तहरीक नहीं है ये। तो अपने पास भी इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो ये एक मतलब ठीक है। वो अगर वहाँ इंग्लिश बचने का फायदा होता है तो जो किरदार पर जो मनफी असरात होंगे, साइड इफेक्ट्स जो है इसके, ये खतरनाक होते हैं। तो अब इंग्लिश बचानी है कि किरदार बचाना है, ईमान बचाना है, कब्र में इंग्लिश की क्या ज़रूरत, क़यामत में इंग्लिश की क्या ज़रूरत। अब वो सिर्फ दीन के लिए इंग्लिश सीखी, मैं तो ये इंग्लिश है ना, उलूम आलिया में से, आलिया आला, आला आला समझते हैं, आला, ठीक है ना। इसकी बारी कब आती है आपको ये भी पता होगा। तो असल वो जंप मार के इंग्लिश में गए, जो फर्ज उलूम थे उनका क्या बनेगा। अच्छा, मैं दीन की खिदमत करूंगा इसलिए इंग्लिश सीखी, उर्दू में कितना काम किया, क्या जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं होती। खाली बोलते मैंने जापानी सीखूंगा, जापान में काम करूंगा। अरे मेरे भाई, घर में आग लगी हुई है और जापान में मतलब पानी छिड़कने जा रहे हो, अपनी करो ना यार। अपने घर में माहौल, मदनी माहौल बनाए, मोहल्ले में काम करे, अपनी मोहल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी है इसको आबाद करे। यार इधर इतने काम है कि सच्ची बात है कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, वरना इधर मदनी काम करने के इतने मौके हैं। तो अपना आप मदनी मरकज़ के हवाले कर दे, ये जहाँ मस्जिद खूंटी से बांध दे, बंद जाए बंदा। तो ये मैंने पहले भी देखे, ये लैंग्वेज सीख लूँ तो यूँ करूँगा, वो लैंग्वेज सीख कर मैं यूँ करूँगा। असल दिल में गुदगुदी कुछ और होती है। हाँ माँ, बहुत सारे मसाइल होते हैं इसमें। अल्लाह ताला हमें शैतान के फितने से बचाए। तो ये शैतान का लॉलीपॉप होता है कि ये लैंग्वेज सीख कर मैं काम करूँगा। ये ऐसा चांस कम होता है कि मैं इसके, क्योंकि वो अपनी जो लैंग्वेज जानता उसमें तो काम कर ही नहीं रहा होता ना, वो कुछ भी तजर्बा नहीं होता, पता ही नहीं होता। तो अब वो सीख कर क्या काम करेगा ये, जब इसमें नहीं कर रहा। और मादरी ज़बान, कौमी ज़बान जैसी इंग्लिश ज़बान पर उबूर होते होते तो शायद मौत आ जाएगी। अगर जी भी गया तो इतना उबूर कैसे हासिल होगा इतना। फिर अमेरिका में अलग इंग्लिश बोली जा रही है, यूके में इंग्लिश अलग होगी, इधर जाओ तो अलग इंग्लिश, उधर जाओ तो अलग इंग्लिश। आप कौन सी इंग्लिश सीख कर कहाँ काम करोगे?
हाँ वाकई में बोलता हूँ, हर जगह आपको फ़र्क मिलेगा। जैसे उर्दू में मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, सिंधी में मुख्तलिफ अल्फाज। हम सिंधी में तर्जमा करते थे ना, जब रसाइल का करवाते थे तो दूसरे सिंधी रिजेक्ट कर देते थे, मुझे पता है ना, रिजेक्ट कर देते थे कि ये हमारे यहाँ सिंधी नहीं चलती। तो फिर बोलते ये गलत है, ये गलत है, ये कहीं और की सिंधी। अब कोई मिसाल के तौर पर वो अपने टंडो आदम वाला है सिंधी बोलने वाला, उसने ट्रांसलेशन कर दिया, तो अब वो मोरो वाला अड़ी कर जाएगा, नवाब शाह वाला अड़ी कर जाएगा, हमारे यहाँ ही नहीं है, नहीं ये गलत है। ये कोई लाड़काना वाला बोलेगा, फारूक नगर वाला सिंधी तो हमारी सही है, तो खैरपुर वाला बोलेगा नहीं ये ऐसे ही बोलते हैं यार, हमारे यहाँ सही सिंधी तो हमारे यहाँ। ऐसे मसाइल थे। फिर आखिरकार मिलजुल कर ये तय हुआ कि लाड़काना की सिंधी जो है ना, इसमें ये टेक्स्ट बुक्स और स्कूल कॉलेज की और ये इसमें ये सिंधी चलती है, तो हमने फिर इसका दामन पकड़ा है, इस सिंधी का, कि ये इसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और कबूल करेंगे। यही हालत इंग्लिश की है कि इंग्लिश में भी इतने हार्ड अल्फाज की शिकायतें होती है, तो वो हो सकता है हार्ड ना भी हो, लेकिन बाज़ों हार्ड लगते हैं कि उनके यहाँ ये नहीं चल रही होती, ये होता होगा। तो यूँ मसाइल ही मसाइल, मसाइल ही मसाइल। अपनी कौमी ज़बान जिंदाबाद, अरबी सीखनी चाहिए, इसलिए कि सबसे अफजल ज़बान है और अहले अरब में काम करने की भी नीयत हो, मदीना मदीना करनी चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश का नंबर बहुत बाद में आता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि उर्दू और फारसी को इस्लाम ने अपने दामन में ले लिया है, इंग्लिश को नहीं लिया। ये उस वक्त का कौल फतह रज़वी में पढ़ा है। अब हो सकता है इंग्लिश भी अब आम हो गई है, दामन में ले लिया हो। अब ये फैसला कौन करेगा? आला हज़रत तो है नहीं अभी बज़ाहिर दुनिया में। मैं तो इंग्लिश पर तबसरा किया ही जा रहा हूँ, इंग्लिश के साथ उसकी तहजीब को गले लगा रहे हैं ना, ये भी तो एक बड़ी मुसीबत है। तहजीब तो बिल्कुल ही ना चले अपने को, तहजीब अपने को बस मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सांचे में ढली हुई तहजीब हो ना, वही चले अपने को, बाकी कोई सी ना चले। तो आजकल इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है, मानता हूँ मैं भी कोशिश करता रहता हूँ ताकि जो इंग्लिश सीख चुके हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो हमारे मतलब कुछ समझे। तो इस नीयत से सीखना चाहिए, लेकिन कुछ उर्दू में भी तो काम करे ना बंदा, मादरी जबान में काम करे, सिंधियों में काम करे, सिंधी है तो पठान है तो पठानों में पुश्तू जबान में काम करे। जो मेरे हाथ में बेहतर दुआ है वो फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आपके बेहतर करे। उर्दू में कोई काम कारनामा करके दिखाओ। उर्दू दानों में मदनी काफिलों में सफ़र, मदरसतुल मदीना, बालिगान की तरकीब और ये सब माशाअल्लाह अगर कर रहे हो तो मदीना मदीना और बढ़ा दें। अल्लाह देगा मौका तो आपको अंग्रेजी जानने वालों में भी काम का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जामिअतुल मदीना के कुछ इस्लामी भाई थे जिन्होंने 4 साल 5 साल पढ़ा है और छोड़ दिया है। तो जिस दिन मुझे पता लगा था, मैं उस दिन बहुत रो रहा था कि इन्होंने जामिया छोड़ दिया है। तो मैं रो रहा था, तो फिर रात को सोया तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ ले आए ख्वाब में। तो आपने माशाल्लाह बहुत दिलासा दिया, आपने दम भी किया और कहा इंशाल्लाह आप इस्तिकामत करेंगे। तो मैं भी ये अर्ज़ कर रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि आप रियल में ये दुआएं नायत फरमा दें इस्तिकामत की, इल्म दीन सीखने पर। माशाअल्लाह। कौन सा दर्जा आपका? सालिसा। अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी के हवाले से ये है कि हर जुमेरात को इज्तिमा के लिए गाड़ी निकालता हूँ, खुद कफील गाड़ी निकालते हैं। क्या शान है आपकी। किराया वगैरह की तरकीब नहीं होती, अपनी जेब से अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह तरकीब होती। वाह, यूं खुद कफील है जी। मजीद बस माशाअल्लाह। नहीं, ये भी लाइक के तकलीद इनका काम है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की बारगाह में अर्ज़ ये करनी थी कि हम असातिज़ा कराम का अदब किस तरीके से कर सकें, उन्हें किस तरीके से राज़ी रख सकें, इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। इनका बताया हुआ काम जो है ना करेंगे, इनको तवज्जो से सुनेंगे और तालीमी कमज़ोरियों से बचेंगे, फिर शरारतें भी नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह असातिज़ा कराम खुश होंगे।
इनके लिए मसाइल पैदा करेंगे तो नाराज होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में एक सवाल है कि हम आपस में जैसे दोस्त वगैरह होते हैं तो बात करते हैं कि यार आज आपने नमाज़ पढ़ी या नहीं, तो उनमें से कुछ ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि यार पत्नी कोई ऐसी गुनाह हो गया होगा कि जिसकी वजह से मैं नमाज अदा नहीं कर पा रहा, तो अगर ऐसा कहना कैसा है? हाँ, दोस्तों में इस तरह की बातें ना की जाए, ये तो गुनाह का इज़हार हुआ ना। एक गुनाह हुआ तो दूसरे गुनाह नमाज छोड़ने का जो बहुत बड़ा गुनाह है, तो नमाज जो नहीं पढ़ता वो भी दूसरे को बताएगा तो मजीद गुनाहगार होगा ना, बिला इजाजत शरई। अगर किसी पर इज़हार करेगा तो नहीं कहना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। सिवाय ये कि उस्ताद है जो तलबा को तरगीब दे रहा है नमाजों की, वो एक उससे मुस्तस्ना है, जुदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, तलबा किराम के हवाले से जब से मोबाइल से जान छूटी है हमारे मुताले में फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो तलबा किराम रात को मोबाइल इस्तेमाल करते थे और सो नहीं पाते थे और सुबह दर्जे में सो रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फ़िज़ा ख़त्म हो गई है माशाअल्लाह। और तलबा किराम के हवाले से तालीमी हलकों की तलबा किराम की जो कारकर्दगी है वो ये है कि नाज़िम जदवल मौजूद हो ना हो, ये अपना मुताला जारी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह तो होता ही है, उसको फिर जब देखा जाता है तो उसकी जना तफहीम की जाती है प्यार मोहब्बत से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अपने काम से ही काम रखते हैं। अब चाहते क्या हैं कारकर्दगी के बाद पापा से? उस्मान गनी वालों की जो ख्वाहिश है, अब मैं खड़ा हो गया हूँ तो बोल दूँ, वरना ये ख्वाहिश थी कि असातिज़ा कराम इस कारकर्दगी को बयान करें, क्योंकि जब तक असातिज़ा कराम साथ नहीं होता तो मामला चलते नहीं हैं। तो इसमें अकेले नाजिम का कोई अमल दखल नहीं होता। तो तलबे कराम की ये ख्वाहिश है कि हमें मुलाकात भी करनी है, मुसाफा भी करना है, और एक रात अलग सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी वालों के लिए चाहिए। वाह वाह, आने मुतालबा करने ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी है बस, बड़ी एक छोटी सी है बस। आपके बच्चे हैं, अच्छा, बाकी जो चले जाते हैं वो तलबे कराम भी मोबाइल नहीं लाते, ये हमारा मदनी पुल तय है। जो लाता है उसकी भी तफहीम की जाती है, उसके मोबाइल ले लिया जाता है। एक दो तलबे कराम ऐसे हैं जो मोबाइल रखना उनके लिए मजबूरी है, तो वो आके मकतब में जमा कराते हैं और छुट्टी के टाइम पे लेके जाते हैं। अच्छा, कुल कितने? कुल तलबे कराम हमारे जो हैं वो 165। 65 गैर मुकीम है? गैर मुकीम मुकीम मिलाकर 165 है ना, मुकीम गैर मुकीम मिलाकर? जी, और मुकीम तलबा कराम जो हैं वो 97 हैं, 2 अभी और आ गए हैं, तो 100 के यानी कि जो फिगर है वो आसपास हो रहा है कि और भी आने की तवक्को है हमारे पास माशाअल्लाह। तो इस हवाले से जना वो अब आपके लबे मुबारक से तो जुम्बिश होनी ही चाहिए और उम्मीद भी यही है। और इसके साथ साथ एक और कारकर्दगी भी जो आपकी बारगाह में पेश करनी थी वो ये थी कि हमारे तलबा कराम अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हलकों में भी जाते हैं, दर्स की तरकीब भी होती है, और रोज़ों के हवाले से हमारे तलबा कराम ने अपने जामिया को ख़ुद कफ़ील कर लिया है। रोज़े की जो अखराजात होते हैं ये ख़ुद ही तरकीब बनाते हैं और हमसे बात नहीं करते कि आप हमें ये दे दें ये दे दें। इफ्तार में जो इफ्तार है, सहरी है, दोनों समोसे जो खाते हैं, कबाब समोसे वाला सिलसिला हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी तफहीम की जो है कोशिश यही होती है कि ये ना हो, बल्कि फ्रूट वगैरह हो, नॉर्मल जो मुनासिब है उस तरह का, और सहरी में भी जो एक मुनासिब तरकीब है वो होनी चाहिए। सहरी इफ्तारी भी पल्ले से करते हैं लोग? पल्ले से या तरकीब से हमारे पास आकर बाकायदा इसकी रसीद लेते हैं कि हमने ये यहाँ से ली है, आप इसकी रसीद दे दें। और ख़ुद किफ़ालत के हवाले से हमारे तलबा कराम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो अखराजात हैं उसको भी उन्होंने 59% जो है ना वो तकरीब इस अबव इन्होंने खुद कफ़ील कर लिया है, और मज़ीद इनकी कोशिशें जारी हैं। अगर आप नज़र करम फरमा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस पीर की नज़र से यहाँ तक पहुँचे तो आगे फिर वक्त बताएगा। ये जुमला बोलकर अब आपने खुद जवाब ले लिया है, आगे वक्त बताएगा। हाँ वही ना, जरूरत ही नहीं है अब तो।
नहीं कुछ हो, नहीं, बड़ी ज़रूरत है। नज़र से वही है। ईद वाली, जब ईद की दावत के हवाले से आपकी बारगाह में अर्ज़ की थी, तो उससे पहले जो तासुर था ना, वो ये था कि यार आप लोग हर वक्त कहते तो हो कि पापा जो है ना वो दावत पे बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन बुलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार हमारा काम क्या है? बोला क्या है? मैंने कहा कभी भिखारी को देखा भीख मांगते हुए? बोला कि हाँ वो देखा तो है। मैंने कहा क्या कभी उसको झाड़ने पर वो दुकान वाले को छोड़ता है? बोला नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों छोड़ूं अपने पीर को? तो आपने करम फरमाया, आज हम आ गए। मगर यहाँ झाड़ा कब है? हम भिखारी तो ठीक है, मगर ये वो देने वाले नहीं है जो वापस लौटा देते हैं। ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तासुर खत्म हो गया ना, फौत हो गया वो तासुर। आज हम, अगर ऐसा होता तो हम ना होते आज। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। एक रात, छोटी सी तो रात होती है, कौन सी बड़ी होती है? आजकल तो रात भी बड़ी है, इत्तेफाक से। कौन सी बड़ी होती है? बंदा पीर की बारगाह में हाजिर हो तो कहाँ से बड़ी है रात? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 बजे बाबा हमारे जो नाजिम साहब हैं वो मदीना शरीफ गए हुए हैं। सुबह 5 बजे से उठता हूँ और रात 12 बजे जाके सोता हूँ। मुझे महसूस नहीं होता कि मैं जना वो अब थक के बैठ ही जाऊँ, ऐसा नहीं होता। थकान तो होती है, इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैठ ही जाऊँ। तो जब मैं आपसे थोड़ा सा दूर होता हूँ तो ये होता है, तो आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ तो मुझे 20 घंटे तो हो ही जाएंगे ना, 20 घंटे से तो ऊपर हो ही चुके हैं, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं अभी थक गया और बैठ जाऊँ अपने पीर से ये सवालात ना करूँ। मैं अभी भी खड़ा हूँ और भी सवाल करता रहूँगा, और जब तक ले के नहीं जाऊँगा तब तक हिलने वाला नहीं हूँ। 20 घंटे से हैं आप यहाँ नहीं, जागता हुआ, यानी कि जागने का जो सिलसिला है वो मेरा चल रहा है, और मैं थका नहीं हूँ, और अभी भी थका नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ और लेकर आऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, बड़ी उम्दा कारकर्दगी, अल्लाह ताला और बरकत दे, इखलास अता फरमाए। हमारे दीगर जामियातुल मदीना को भी इनकी पैरवी नसीब करे, इसी तरह वो भी करे कि जितना इंशाअल्लाह मोबाइल फ़ोन से बचेंगे और पढ़ने में तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाह मुताला बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह इस तरह खूब तरक्कियाँ करेंगे। आपका अपना भला है इसमें, सुन्नियत का भी फ़ायदा है, मसलक का भी फ़ायदा है, इस्लाम की खिदमत मज़ीद अच्छी तरह कर सकेंगे आप। यूँ मेरा भी फ़ायदा है, हम सभी का फ़ायदा है। माशाअल्लाह दीवानगी पास है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये असर था मगरिब जो मदनी काम है, ये हम करते तो हैं अल्लाह की रहमत से, और चौक दर्स देते हैं। जो इसमें इस्लामी भाई नियत तो करते हैं हम नमाज के लिए आएंगे, ये इज्तिमा के लिए आएंगे, वो आते नहीं है। तो क्या ये जो बार बार हम जो कहते हैं, ये कहना हम छोड़ देंगे, वो जो कहते हैं कि हम आएंगे, बार बार वो कहते हैं हम आएंगे, ये आते नहीं है, तो इनको क्या गुनाह मिलेगा? ये नमाज में और इज्तिमा में नहीं आते। वैसे नमाज के लिए दावत देते हैं तो वो नमाज के लिए आते नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गुनाहगार है जी। और अगर आते, हम आ रहे हैं और आ रहे कहते हो दिन की पक्की नीयत थी कि जाना है, फिर नहीं आए, नीयत बदल गई, अब को वजह हुई, तो गुनाहगार नहीं है। नहीं, इनको ज्यादा देनी चाहिए, देते रहे, 4000 मरतबा देनी पड़े, हमको सवाब मिलेगा ना जी जी। हमको इनको नमाजी बनाना हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी इनको पहुंचाना है, नेकी की दावत दें, अपना सवाब खरा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। आपकी बारगाह में सवाल है कि अगर इमाम से कोई तलख कलामी हो जाए तो उसके पीछे नमाज हो सकती है? नमाज तो हो जाएगी। इमाम साहब को अगर कुछ किसी ने बोल भी दिया उल्टा सीधा, तब भी अगर इमाम, अगर वो इमामत के लायक है तो नमाज पढ़ सकते, उसके पीछे पढ़ सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना से चंद तलबा हाजिर हैं।
ये वो तलबा हैं कि पिछले हफ्ते अपने इलाकों से मदनी काफ़िले में सफ़र पर थे। माशाल्लाह इनमें से एक तालिब इल्म वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी इनफरादी कोशिश से तकरीबन 50 इस्लामी भाइयों को सफ़र करवाया। ओह, ये कौन है? शाहजेब बताए आपके वो 45 सदका बॉक्स वाले, घरेलू सदका बॉक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और तालिब इल्म ने जिन्होंने 36 को सफ़र करा है, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है, वो आ नहीं पाए किसी वजह से। तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी इनफरादी कोशिश से 36 को सफ़र करवाया। बाकी 12, 8, 10 इस तरह तो माशाल्लाह कसीर तलबा हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। इस्तिकामत की दुआ फरमाइए। अल्लाह आप सबको इस्तिकामत दे, आपकी खिदमत कबूल फरमाए। हाजी रिजवान 12 वाला 1, 36 वाला 1, 50 वाला 1, चलो तीनों को 50-50 का नोट। ईदी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। सल्लु अलल हबीब। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजु